विपिन 2 दिन कहीं पे भी नहीं गया था। वो अपने घर के अंदर गुपचुप होकर बैठा हुआ था, क्योंकि जो राय था उसके स्टूडेंट्स ने फैलाया था, उसकी वजह से उसका बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो गया था। इस बीच जो विपिन था वो यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स की अच्छी खबर भी लेता है और उसके साथ में उनको साधना टेक्निक्स भी सिखा देता है, क्योंकि साधना मैनुअल्स के बाद में अब उन्हें यहाँ पर जो प्रशिक्षण की जरूरत थी वो थी यहाँ एक मार्शल आर्ट टेक्निक्स सिखाना। और विपिन पहले से यहाँ पर जो अपने पास में बनाई हुई सारी मार्शल आर्ट टेक्निक्स थी वो अब अपने स्टूडेंट्स को दे देता है। और जब उसका सारा काम हो जाता है तो उसके बाद में विपिन ने आखिरकार अपने जेड बोर्न दायरे की जो हड्डी टेक्निक थी उसका यूज करने के बाद में अपनी हड्डियों को मजबूत कर लिया था। अब उसकी हड्डियां पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। अब वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी थी। अगर कोई भी उसके एक नॉर्मल पंच मारता है तो उसके साथ में सामने वाले की हड्डियों का यहाँ पर चूरा बनना बिल्कुल तय था। हालांकि विपिन के सामने जो एक मुसीबत थी वो ये थी कि यहाँ पर अभी तक भी जो उसकी वो ताकत थी जो अभी 99 के ऊपर अटकी हुई थी वो अब तक आगे नहीं बढ़ पा रही थी। पता नहीं ये कब बढ़ेगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने यहाँ पर अपने लेवल को भी अप कर लिया है, स्टेज 7 के ऊपर मैं पहुंच चुका हूँ, लेकिन अब तक मेरी जो ताकत है वो 99 अश्व शक्ति के ऊपर जा ही नहीं रही है। जो विपिन था वो यहाँ पर अपने माथे को कुचाते हुए कहने लगता है। लेकिन इस बीच अगर प्रताप फिर से वापस उसके पास में लड़ने के लिए आता है तो अब प्रताप की जो औकात थी वो उसके सामने बिल्कुल कम हो चुकी थी। विपिन केवल एक झटके के अंदर प्रताप की हालत खराब कर सकता था। वहीं प्रिंसिपल गजरन की बात रहे तो अब विपिन प्रिंसिपल गजरन के बाद में बिल्कुल साथ साथ फाइट कर सकता था। हालांकि अगर यहाँ पर वो अपनी तलवार का यूज करे तो वो यहाँ पर महाराज जयराज के साथ में भी लड़ सकता था। हाँ, अगर वो अपनी स्वर्गीय तलवार का यूज करे तो वास्तव में वो तलवार बहुत ज्यादा पावरफुल थी। उसके साथ में विपिन की ताकत पहले से यहाँ पर 150 पार कर सकती थी और वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी थी। इसके साथ में यहाँ पर देखा जा सकता है मैंने यहाँ पर व्हाइट रॉक सिटी के अंदर सभी को पछाड़ दिया है। शायद ही अब कोई होगा जो यहाँ पर अब मेरा मुकाबला कर सकता है। जो विपिन था वो यहाँ पर सोच विचार करता है और उसका सोच विचार बिल्कुल ठीक ठाक ही था। अब ये देखने के बाद में कि उसने आखिरकार सारा काम खत्म कर लिया है तो उसके साथ में विपिन अपनी ठड्डी के नीचे हाथ फेरता है और कहता है, चलो ठीक है, अब टाइम आ गया है उन सभी को यहाँ पर लाने का। मुझे एक बार उन सभी से वार्तालाप करनी होगी। इतना कहने के साथ में विपिन अपनी जगह से गायब हो जाता है, क्योंकि अभी उसके घर के अंदर कोई और नहीं था तो वो आराम से कहीं पे आ जा सकता था। इसके साथ में ही जल्द ही जो विपिन था वो फिर से अपनी उसी नई दुनिया के अंदर आ जाता है जिस दुनिया को उसने बनाया था। उस दिन के अंदर आने के बाद में विपिन उसी हॉल के अंदर चला जाता है। कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। विपिन, उसके स्टूडेंट्स, उसकी दोनों वाइफ वहां पर बैठे हुए थे। विपिन उन सभी के बीच में बातें चल रही थी। बातें चलते चलते विपिन यहाँ पर बिल्कुल सीरियस टोन के अंदर कहने लगता है, क्या तुम सभी लोग तैयार हो मेरे साथ में सोर्स दुनिया के अंदर जाने के लिए? जिसकी विपिन की जो आवाज़ थी वो बिल्कुल हार्ड हो चुकी थी। वो साफ साफ देख रहा था कि यहाँ पर किसकी कैसी प्रतिक्रिया होने वाली थी, क्योंकि सोर्स दुनिया कोई नॉर्मल दुनिया नहीं थी। वो उन्हें सबको बता भी चुका था और उसके बाद में विपिन को नहीं लगता था कि यहाँ पर सभी उसके साथ में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब विपिन इसके बारे में सोच रहा था कि उसी बीच यहाँ पर उसके सभी स्टूडेंट्स वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहीं पर ही जो रेनू थी वो कहने लगती है, टीचर आपको यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। रेनू के अंदर से प्योर यन बॉडी बाहर निकल रही थी और वो साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो किस तरह से विपिन के साथ में जाने के लिए तैयार थे। उसके साथ में यहाँ पर जो आरव था वो कहता है, टीचर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम भी आपके साथ में चलेंगे। अब यहाँ पर हम लोग कमजोर नहीं रहे हैं, हम खुद यहाँ पर आपके साथ में जाएंगे और आपकी मदद करेंगे। और आपने तो ये भी कहा था कि यहाँ पर जो मास्टर शेख है वो मुसीबत के अंदर है, तो अब हमारा टाइम आ गया है उनकी मदद करने का। जो आरव था वो अपने भाले को नीचे की तरफ गिराता है और नीचे ठोकते हुए बिल्कुल शान से खड़ा हो जाता है। उसके अंदर से अभी एक बहुत ज्यादा पावरफुल देवता की आभा बाहर निकल रही थी जो कह रही थी कि वो यहाँ पर किसी को चीड़ फाड़ देगा। उसी बीच यहाँ पर जो विक्रम था वो भी कहने लगता है, हाँ टीचर सही कहा, यहाँ पर मेरे सीनियर सही कह रहे हैं, हम भी आपके साथ में चलने वाले हैं।
हम जब जब यहाँ पर साथ में खड़े हो जाते हैं तब तब यहाँ पर हमारे सामने कोई टिक भी नहीं सकता है। मैं तो अपने वजन के साथ में यहाँ पर उनको गिरा डालूंगा। जो विक्रम था वो यहाँ पर उससे कहने लगता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में विपिन पूरी तरह से हैरान रह चुका था। उसके सभी स्टूडेंट्स और साथ ही साथ विक्रम भी इस तरह से तैयार हो चुका था। आखिरकार वो हैरान कैसे नहीं हो, क्योंकि विपिन ने सबको पहले से बता दिया था कि जिस जगह पर वो जाने वाला है वो नॉर्मल जगह नहीं है। वो एक ऐसी जगह है जहां पर जाकर शायद हम लोग यहाँ पर मर भी सकते हैं। लेकिन फिर भी उसके सभी स्टूडेंट्स वहां जाने के लिए तैयार थे। इस चीज को देखकर विपिन थोड़ा सा हैरान था। उसके बाद में वो अपनी पत्नी प्रत्युषा की तरफ देखने लगता है और उससे कहता है, प्रत्युषा क्या तुम भी मेरे साथ में वहां पर चलना चाहोगी? तो उसकी बात सुनने के साथ में प्रत्युषा कहती है, हाँ जरूर, आप जहाँ जाओगे हम वहां पर आएंगे। आखिरकार हम अपने पति को यहाँ कैसे छोड़ सकते हैं अकेले? हम आपकी पत्नियां हैं, हम आपके साथ में जरूर जाएंगे। वहीं उसको इतना दृढ़ निश्चय देखने के बाद में जो विपिन था वो सिमर की तरफ देखने लगता है। लेकिन सिमर तो पहले से कह देती है, आप क्या सोच रहे हैं पतिदेव? आपको पता नहीं है कि मैंने आपके लिए केवल मास्टर कॉन्टिनेंट से यहाँ तक की यात्रा की थी। अगर आप मेरे को यहाँ पर फिर से छोड़ जाते हैं ना तो फिर मैं आपके पीछे पीछे उसी रास्ते आ जाऊंगी। आपको पता है ना मैं कितनी ज़्यादा जिद्दी हूँ। मैंने आपका पीछा किया था और तब जाकर आप मेरे को मिले थे, तो मैं कैसे आपको ऐसे छोड़ सकती हूँ? सिमर की आंखें बिल्कुल नाजुक सी थी और उसकी आंखों के अंदर दृढ़ता दिखाई दे रही थी कि वो विपिन को अब खोना नहीं चाहती थी। साफ साफ उसका वो प्यार उसको दिखाई दे रहा था। लेकिन अब विपिन भी समझ चुका था कि उसकी दोनों बीवियां और उसके स्टूडेंट्स यहाँ पर समझने वाले नहीं थे। वो कहता है, चलिए ठीक है, अगर आप लोग मेरे साथ जाने के लिए तैयार हैं तो मैं भी यहाँ पर तुम्हें मना नहीं करूँगा। विपिन यहाँ पर उन सभी से कहता है। जैसे विपिन के मुंह से ये शब्द निकलते हैं ना तो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर उन लोगों को सारा सुख मिल गया हो। उन लोगों के चेहरे के ऊपर साफ साफ वो खुशी दिखाई दे रही थी जो यहाँ पर उनको विपिन के साथ में जाकर मिलने वाली थी। आखिरकार मिले क्यों नहीं? क्योंकि अब वो अगर नई दुनिया के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उनकी ताकत और ज़्यादा बढ़ने वाली थी। उसके साथ विपिन कहता है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं तुम्हें डायरेक्ट सोर्स दुनिया के अंदर नहीं ले जा सकता हूँ। तो वहीं सभी लोग चुप हो जाते हैं। विपिन कहता है, तुम्हें सबसे पहले मेरी बनाई हुई सोर्स दुनिया जिसके अंदर सोर्स एनर्जी रखी जाती है उसके अंदर लेके जाना होगा। वहां जाकर तुम अपने साधना को बढ़ाओ, उसके बाद में मैं तुम्हें सीधा सोर्स दुनिया के अंदर लेकर चला जाऊंगा। विपिन उन सभी से कहता है। तो सभी लोग अपना सर हिला देते हैं। ये देखते हुए कि सभी लोग जाने के लिए तैयार थे, विपिन ने अपनी चुटकी बजाई और चुटकी बजाते ही अचानक से वो लोग वहां से गायब हो गए और अगले ही पल वो उसकी बनाई हुई सोर्स एनर्जी दुनिया के अंदर पहुंच गए थे। सोर्स एनर्जी दुनिया पहले से ही बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी। उसके अंदर जो एनर्जी आ रही थी उसकी वजह से वो दुनिया और ज़्यादा परिष्कृत होती जा रही थी। विपिन उन सभी से कहता है, ठीक है, सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ, मैं प्रोसेस को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा हेवी होगा तुम्हारे लिए, तो थोड़ा सा ट्राई करना कि तुम इसको ठीक से कर पाओ। जो विपिन था उनसे कहता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में सभी लोग यहाँ पर उस जगह पर बैठ जाते हैं। जैसे विपिन देखता है कि सभी लोग तैयार हैं तो विपिन कहता है, ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इतना कहते ही विपिन जल्दी से अपनी एक और बार चुटकी बजाता है और जैसे ऐसा करता है कि अगले ही पल आसपास का सारा मौसम बदल जाता है। ऊपर एक ब्लैक होल दिखाई देने लगता है। उसी ब्लैक होल के अंदर से अचानक से बहुत ज़्यादा एनर्जी नीचे की तरफ आती है। वो सारी एनर्जी उन सभी के ऊपर गिरने लगती है। उसका दबाव बहुत ज़्यादा खतरनाक था। उस एनर्जी को महसूस करने के बाद में सभी की हालत यहाँ पर खस्ता होती जा रही थी। तो विपिन कहता है, ठीक है, तुम सभी के पास में अभी यहाँ पर कोई भी सोर्स पूल नहीं है, तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ एक सोर्स पूल निर्मित करने के लिए। क्योंकि पहले ही विपिन ने यहाँ पर एक बार मोहन के ऊपर इस चीज़ को ट्राई कर लिया था कि वो वहाँ पर एक छोटी सी दुनिया बनाकर उनका सोर्स पूल तैयार कर सकता था। ऐसा ही करते हुए 1 घंटे के अंदर विपिन ने आखिरकार उन सभी के सोर्स पूल को तैयार कर दिया था। उसके बाद विपिन कहता है, ठीक है, अब तुम्हारा जो सोर्स पूल है वो तैयार हो चुका है। अब तुम्हें जो ये एनर्जी है इसको परिष्कृत कर और इसको एब्जॉर्ब करने के लिए एक भट्टी का निर्माण करने की ज़रूरत है। तो मैं तुम्हें उसके लिए भी एक साधना टेक्निक देता हूँ, ठीक है। इतना कहने के साथ विपिन जल्द ही अपनी कुछ एनर्जी का यूज़ करता है और उन सभी के अंदर एक शाही ग्रेड की भट्टी को बना देता है। उस भट्टी को बनाने के लिए विपिन को कोई भी मुसीबत करने का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मुसीबत तो यहाँ पर विपिन के डिक्शनरी के अंदर थी ही नहीं, क्योंकि मोहन को भी उसने इसी तरह से भट्टी बना कर दी थी।
इस जगह पर उन सभी के पास में शाही ग्रेड की भट्टी बन गई थी। उस भट्टी को बनने के बाद विपिन कहता है ठीक है, अब तुम लोग यहाँ पर इन सभी साधना टेक्निक्स का यूज करो और साधना करने लगो। मैं कुछ समय बाद में वापस आऊंगा तुम्हारे पास में। विपिन वहां पर उन सभी को किताबें देता है और फिर से उस दुनिया से बाहर निकल जाता है। इस जगह पर जब विपिन वापस से अपने घर के अंदर पहुंचता है तो वहां पर मोहन भागते भागते आता है और कहता है मालिक आप वापस आ गए। तो विपिन कहता है हाँ मैं आ गया हूँ, क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ मिला कमाने के लिए। विपिन ने यहाँ पर मोहन को लास्ट टाइम भेजा था बाहर पैसा कमाने के कोई तरीके ढूंढने के लिए, और वहां पर मोहन को बहुत ज़्यादा समय भी हो गया था। तो शायद लगता था जैसे कि यहाँ पर विपिन को कि यहाँ पर जो मोहन है उसको कोई ना कोई तरीका मिल गया होगा कमाई करने का, इस वजह से उससे पूछता है। तो वही मोहन कहता है हाँ मालिक, लेकिन ये थोड़े से मुश्किल हैं, इसके लिए हमें थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही होगी। तो उसकी बात सुनने के साथ विपिन कहता है हाँ बताओ क्या है। उसके साथ में जो मोहन था वो जल्द ही उसे यहाँ पर एक पेपर आगे बढ़ा देता है। उसे हम कहता है मालिक इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जिसके साथ में हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो वहीं विपिन भी जल्दी से उस पेपर को लेता है और उसके अंदर देखने लगता है। उसके अंदर कुछ मिशंस लिखे हुए थे और कुछ काम भी थे जिनको देखने साथ विपिन अपना सर हिलाता है, अच्छा अच्छा ऐसी बात है। उसके ऊपर सबसे पहला जो मिशन था वो ये था कि उन्हें यहाँ पर व्हाइट रॉक सिटी के अंदर छठे प्रिंसिपल की एक पुरानी पाम आर्ट टेक्निक को सही करना था जिसका नाम यहाँ पर जॉन लॉन्ग पाम था। इसको ठीक करने के लिए उन्हें यहाँ पर 2 मिलियन मिलेंगे। और दूसरी थी कि यहाँ पर एक राजवीर नाम का पुराना इंसान था जो यहाँ पर शहर के दक्षिण के अंदर रहा करता था। उसकी साधना एक बीस्ट के साथ में लड़ाई के साथ खराब हो गई थी। उसको ठीक करने के लिए उसे यहाँ पर 1 मिलियन सोर्स कॉइन मिलने वाले थे। हालांकि यहाँ पर ये सारे काम बहुत ज़्यादा ईजी थे। विपिन फिर से आगे की तरफ देखता है तो वहाँ पर एक और टेक्निक थी जहाँ एक फूल को ठीक करना था जो एक होटल के अंदर लगा हुआ था। उस होटल के अंदर जो वो फूल था वो पूरे होटल को यहाँ पर बिल्कुल महकता हुआ और बिल्कुल खुश मिजाज रखता था, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी बाहर के लोग आते थे उनके अंदर एनर्जी फूट फूट कर होती थी। कौन सी एनर्जी? हाँ वही एनर्जी जो यहाँ पर तुम्हारी गंदी सोच के अंदर भरी हुई है। और उसको ठीक करने के लिए भी उसे यहाँ पर 2 मिलियन सोर्स कॉइन मिलने वाले थे। उसके साथ में एक बीस्ट को मारना था जिसके बदले भी उन्हें यहाँ पर कुछ सोर्स कॉइन मिलने वाले थे। एक एक करते विपिन यहाँ पर सारे मिशन को देखने लगता है। सभी मिशन को देखने के बाद में विपिन कहता है अच्छा अच्छा ऐसी बात है। मुझे लगता है कि यहाँ पर हम लोग जो सोच रहे थे कि 10 मिलियन 30 मिलियन यहाँ पर हम कमा लेंगे, मुझे नहीं लगता कि हम व्हाइट रॉक सिटी के अंदर रहकर इतने ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। विपिन देख सकता था कि यहाँ पर बहुत सारे मिशन थे, लेकिन उन सभी मिशन के अंदर भी जो मिशन थे वो यहाँ पर 2-2 3-3 मिलियन के अंदर ही थे और शायद उनके साथ में वो इतना पैसा भी नहीं कमा पाएगा। उसके बाद विपिन कहता है मुझे यहाँ पर सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए। विपिन का सबसे पहला यही सवाल रहता था क्योंकि इतने सारे मिशंस थे, उन सभी मिशंस को यहाँ पर कंप्लीट करना उसके लिए आसान भी था। लेकिन विपिन इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता और वो कहता है ठीक है सारे मिशंस नॉर्मली ही हैं, मुझे यहाँ पर कोई सा मिशन चूज कर लेना चाहिए और यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद में विपिन की हाथ में सबसे पहले जो मिशन लगता है वो था अकेडमी के अंदर जाकर पाम अटैक टेक्निक को ठीक करने का। इसके बाद में वो दोनों ही दोनों वहाँ से उड़ते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं और वहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।